आज श्राद्ध पक्ष का प्रदोष व्रत है और आज पूजा का शुभ समय 6:08 से 8:33 के आसपास रहेगा। यह प्रदोष काल का समय कहलाता है। करीब करीब इस समय अपनी पूजा को आप शुरू करते हुए देर रात्रि तक करते रहते हैं तो सुंदर फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष काल का समय जो होता है वह शाम के समय का होता है, जिसमें हल्का सा अंधेरा और हल्की सी रोशनी रहती है। कहा जाता है प्रदोष व्रत के दिन अगर इस समय बिना उपवास के भी कुछ सरल से कार्य कर लेते हैं तो भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं। रोग, कर्ज, कष्ट, दुख, दरिद्र, लंबे समय से आपके जीवन में जो परेशानियां बनी हुई है उनका निदान होना निश्चित है। आज का दिन चमत्कारी है। इस समय को शास्त्रों में और गुरुदेव बताते हैं कि महादेव भ्रमण पर निकलते हैं और जीवन में आने वाली सभी विपत्तियों को भी दूर कर देते हैं। तो शाम के समय इस शुभ समय में जो प्रदोष काल का करीब करीब मैंने समय बताया है, इसमें अपनी पूजा विधि आप शुरू करते हुए कोई भी कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से चमत्कारी परिणाम आप देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दीपक का ही उपाय बताते हुए चलूं, जो कि गुरुजी की पिछली कथाओं से बताए गए हैं, जिसे आप कर सकते हैं बड़े आराम से अपने घर पर। कैसे करें, ध्यान से सुनिए। जो पहला उपाय है वह गुरुजी ने बताया बहुत सरलतम है, दीपक से संबंधित उपाय है। कई उपाय इस वीडियो में सुनने समझने को मिलेंगे तो वीडियो आधा नहीं छोड़िएगा। यह उपाय आपने कई बार सुना होगा। गुरुजी कहते हैं प्रदोष व्रत न कर पाने की स्थिति में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो 2 दीपक लीजिए। 2 दीपक में आपको घी भरना है, गोल बत्ती रखनी है और कुछ भी नहीं मिलाना है। आप सभी को जो पहला दीपक है वह अपने घर के आसपास लगी हुई बेलपत्र पेड़ के नीचे रख देना है। दूसरा दीपक अपनी मनोकामना कहते हुए कि हे महादेव, आप भ्रमण पर निकले तो मेरे घर पर प्रवेश करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए घर के दरवाजे के बाहर, अंदर नहीं, घर का जो मुख्य दरवाजा है उसके बाहर आप जो है पूर्व या उत्तर दिशा की ओर इस दीपक का मुख करते हुए प्रज्वलित कर दीजिए। आप प्रदोष व्रत के दिन कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो इन 2 स्थानों पर अगर आप दीपक लगा देते हैं ना, तो समझ लीजिए आपने प्रदोष व्रत का पूरा फल प्राप्त कर लिया। तो वह 2 स्थान, एक बेलपत्र पेड़, एक घर के दरवाजे की बाहर की तरफ। अगर बेलपत्र का पेड़ नहीं है तो भी आज पितृपक्ष का विशेष व्रत है तो आप घर के दरवाजे के बाहर तो कम से कम महादेव आएंगे और मेरे कष्ट काट देंगे, ऐसी प्रार्थना करते हुए दीपक लगा दीजिएगा। ठीक है, यह 2 उपाय। प्रथम उपाय मैंने दीपक से संबंधित जो सत्य है जो गुरुजी ने बता रखा है वह मैंने आपको बता दिया। दूसरा जो गुरुजी ने उपाय बताया है वह काफी सरल है, इसे सुनते हुए चाहिएगा और आज शाम प्रदोष काल में इसे करने का प्रयत्न करिए। 2 दिन है आपके पास प्रदोष के उपाय करने के लिए। एक तो आज है, एक सोमवार को है, तो जब भी समय मिले तभी उपाय कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी को दूसरा उपाय करने के लिए एक लाल फूल और एक जो है सफ़ेद फूल और 5 बेलपत्र का उपाय करने के लिए बहुत श्रेष्ठतम तरीके से आवश्यकता होगी। यह उपाय आप किसी भी मनोकामना के तहत कर सकते हैं और अन्य उपाय मैंने इससे पहले जो नए उपाय है वह वीडियो के माध्यम से प्रसारित कर चुकी हूँ। बार बार वही कहना ठीक नहीं है। यह उपाय काफ़ी नया है, हर कार्य में उन्नति दिलाएगा। और इन दिनों जो छत्तीसगढ़ में कथा चल रही थी उसमें बताया है, गुरुजी ने कहा है आपको 5 बेलपत्र, जिसमें आप चाहे तो शहद लगा लीजिए, चाहे तो चंदन लगा लीजिए, चाहे तो इत्र लगा लीजिए। 5 बेलपत्र में इच्छा आपकी है। आपको शिव मंदिर चले जाना है। किसी कारण शिव मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर पर विराजमान शिवलिंग में भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, दीपक लगाना है। उसके बाद जो एक लाल फूल लेकर गए हैं वह माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। एक सफ़ेद फूल आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। साधारण सरल तरीके से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप जरूर से कीजिए। इस कार्य को करते हुए 5 आपने जो बेलपत्र ली है उसे शिवलिंग पर आप कहीं भी चढ़ा दीजिए, चाहे तो गणेश जी महाराज, माता रानी का हस्तकमल, शिवलिंग, नंदी जो माता रानी है, कार्तिकेय जी भगवान, कुल मिलाकर शिवलिंग में 5 स्थानों में आप चढ़ा सकते हैं। नहीं तो साधारण सरल तरीके से शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिए। उसके बाद बची हुई एक बेलपत्र महादेव से मांग कर कि महादेव आज के शुभ प्रदोष व्रत के दिन आपकी चढ़ाई हुई, आप पर समर्पित की हुई एक बेलपत्र मैं अपने साथ ले जा रही हूँ, मेरी कामना सिद्ध करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए एक बेलपत्र को या तो अपनी तिजोरी में रख लीजिए या अपने घर के किसी भी दिव्य स्थान पर रख लीजिए। यकीन मानिए अगले साल तक आपके विवाह की बात पक्की होगी और जिस मनोकामना के तहत आपने
5 बेलपत्र, लाल फूल और सफ़ेद फूल अर्पित किया है, वह कामना सिद्ध होगी। करके देखिएगा, प्रैक्टिकल करने में कोई दोष नहीं है। बढ़ते हैं तीसरे दीपक से संबंधित उपाय की तरफ। जैसे कि पितृपक्ष चल रहा है और चमत्कार तो इन दिनों खुली आंखों से होते हैं। पितरों को प्रसन्न कर लिया तो समझ लीजिए उनको आपने महादेव को प्रसन्न कर लिया, क्योंकि महादेव सर्वे सर्वा हैं, पितरों का तारण करते हैं, शिवलोक में उन्हें स्थान प्रदान करते हैं। तो 3 वृक्ष ऐसे हैं जहां पर आज के दिन दीपक लगा देने से भाग्य बदल जाता है। 3 दीपक आपको बना लेने हैं आज के दिन। और 3 वृक्ष हैं पीपल, बड़ और बेलपत्र। यह पितृतुल्य वृक्ष हैं। यहाँ आपको लंबी बत्ती का प्रयोग करना है पितरों के नाम का, और इनमें आप घी का प्रयोग करें या तिल का तेल डालें, परंतु सरसों का तेल नहीं लेना है। इस बात का ध्यान रखते हुए 3 दीपक ले जाइए और 3 वृक्षों के नीचे संभव हो तो वहाँ पर आप सभी दीपक लगा कर आइए प्रदोष काल में। अगर स्थिति ऐसी नहीं है कि आप नहीं जा पा रहे हैं 3 वृक्षों के नीचे, तो किसी 1 या 2 वृक्ष के नीचे भी अगर आप दीपक लगा देते हैं आज के दिन, तो समझ लीजिए पितृ कृपा तो होगी ही, साथ ही श्री नारायण की कृपा, महादेव की कृपा और अद्भुत स्वरूप में आपको फल मिलना ही है। अब तीनों वृक्षों के नीचे जा रहे हैं तो खाली हाथ कभी ना जाए। थोड़ा सा आटा वहां पर चीटी इत्यादि के लिए आप समर्पित कर कर आ जाइएगा। इससे पितृ तृप्त होंगे और जीव जंतुओं को भी इसका सुख प्राप्त हो जाएगा। तो चाहे तो प्रथम घर के दरवाजे बेलपत्र वाला दीपक का उपाय करें, चाहे इस उपाय को करें, चाहे तो मैंने जो बीच में लाल फूल सफ़ेद फूल वाला उपाय बताया वह कर सकते हैं। 3-4 उपाय भी एक साथ किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है जी, यह बात हो गई। इसके साथ साथ गुरुजी ने एक बिल्कुल नया उपाय बताया है, आप जानते होंगे, जिसमें गुरुजी कहते हैं आप सभी को 1 लोटा जल ले लेना है और 1 कटोरी में दूध लेना है। उसके बाद आपको जल के लोटे में विशेष तौर पर दूध अलग से रखना है, तांबे के लोटे में दूध नहीं डाला जाएगा। 1 कटोरी में दूध ले लीजिए। जल के लोटे में आपको कुशा डालनी है, जौ डालने हैं और काले तिल डालने हैं। यह तीनों चीज़ें डालनी हैं और 3 वृक्षों में से किसी 1 वृक्ष, चाहे तो तीनों पेड़ों के नीचे चल जाए, बहुत उत्तम है, वहाँ दीपक लगाएं। और साथ साथ उस पेड़ के नीचे जो आप कच्चा दूध लेकर गए हैं गौ माता का, अपनी कामना कहते हुए समर्पित कर दीजिए। जो जल का लोटा जिसमें आप कुशा, जौ, काले तिल डालकर लेकर गए हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उस उन 3 वृक्ष बेलपत्र, बड़ और पीपल 3 वृक्षों के नीचे समर्पित कर कर आ जाइए। निश्चित रूप से कामना सिद्ध हो जाएगी। तो यह कार्य भी आज देर रात्रि तक कर सकते हैं। कितने सुंदर नए नए उपाय हैं जिन्हें आज चलते फिरते किया जा सकता है। इनका लाभ अद्भुत मिलता है। एक अंत में सर्वश्रेष्ठ उपाय बताना चाहूँगी जो आज रात्रि को अपने घर पर आपको करना है। जहाँ पर भी आपके घर पर मटका है, मटका नहीं है तो आरओ लगा होगा, वहाँ पर नहीं तो पानी का जग तो जरूर से होगा, वहाँ पर आप सभी को एक सबसे पहले आज रात्रि को लंबी बत्ती का दीपक लगा देना है। ठीक है, लंबी बत्ती का दीपक पितरों को होता है और इस दीपक का मुख दक्षिण दिशा की ओर होगा। 1 कटोरी लेना है जिसमें आपको काले तिल रात भर भिगा देने हैं। ठीक है, काले तिल लीजिए, सफ़ेद तिल का प्रयोग नहीं, काले तिल को रात भर भिगा दीजिए। लंबी बत्ती का दीपक शाम के समय रख दीजिए मटके के पास। फिर आप सभी को सुबह उठना है। सोमवार की सुबह होगी, यह सोमवार को कर रहे हैं तो मंगलवार का सुबह होगा। तो आप सभी को इस काली तिल की कटोरी को पीस लेना है, या तो पहले पीस लीजिए या बाद में पीस लीजिए और इसे पूरे घर में घुमा दीजिए। घर में घुमाने के बाद 3 वृक्षों में से किसी 1 वृक्ष, बड़, पीपल और बेलपत्र, यही 3 वृक्ष बहुत श्रेष्ठ बताए जाते हैं। इन 3 वृक्षों में से किसी भी 1 वृक्ष के नीचे आपको यह काली तिल जो पिसी हुई है, जो रात भर आपने मटके के पास रख रखी है, घर में घुमाने के बाद, ताकि इसमें घर के सभी वास्तु दोष समाहित हो जाए, पितृदोष समाहित हो जाए, घर की सभी बाधा दूर हो जाए। ऐसी कामना करते हुए आपको इसे ले जाकर 3 वृक्षों के नीचे, इस 1 वृक्ष के नीचे इसे समर्पित कर कर आ जाना है। संभव हो तो घर में जरूर से घुमाना है, घर के सदस्यों का स्पर्श जरूर से कराना है। जो व्यक्ति ज़्यादा परेशान है उसके हाथ से करा देते हैं तो कहना ही क्या, चमत्कार खुली आंखों से देखने को मिलता है। तो इतने सुंदर सुंदर उपाय हैं जो किए जा सकते हैं। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने कई सुंदर उपाय बताए हैं। कृपया उस वीडियो को देखकर अपने भाग्य की रेखाओं को चमकाएं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।